जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मल्टीपल इंटीग्रल टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे और उसी सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मल्टीपल इंटीग्रल में जो डबल इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें लिमिट कैसे डिसाइड होती है, बेसिकली कर्व कैसे बनते हैं, कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं और उसके बाद हम लोग लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही फेमस टॉपिक, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है चेंज ऑफ आर्डर। चेंज ऑफ आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये बेसिकली आपके सिलेबस में दिया गया है, गेट एग्जाम में भी है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी है, और तो और जो आपका यूपीटीयू या अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी यूनिट 4 में लिखा गया है कि चेंज ऑफ आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए, जब हम चेंज ऑफ आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, चेंज ऑफ आर्डर का क्या मतलब है कि जो स्ट्रिप हमने हॉरिजॉन्टल ली थी जहां पर एक्स वेरी कर रहा था उसी स्ट्रिप को आप उल्टा कर दीजिए, मतलब वर्टिकल ले लीजिए जहां पर वाई वेरी करे, या वाइस वर्सा। अगर स्ट्रिप वर्टिकल ली गई हो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल हो, और फिर आपका स्ट्रिप हमने चेंज ऑफ आर्डर का मतलब उस वर्टिकल स्ट्रिप को हमें हॉरिजॉन्टल कर देना है तो उसका आर्डर चेंज हो जाएगा। पूरा फंडा यही है, जो स्ट्रिप ली गई हो उसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, और दो ही स्ट्रिप होंगी, या तो एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब जहां पर एक्स वेरिएबल होगा या वाई वेरिएबल होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो चेंज ऑफ आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि स्ट्रिप को जस्ट रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर देना, और वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर देना, बस इतना सा मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो इसके क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। एक तो आपसे डायरेक्ट कहा जाए कि चेंज ऑफ आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, या दूसरा तरीका हुआ कि आपको जानना है कि हम इसको कैसे विदाउट चेंज ऑफ आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहीं कहीं पर क्वेश्चन की मजबूरी ये हो जाती है कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट इस मेथड को अप्लाई करके तब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी होने लगेगा। और जान जाइए कि अगर 4 से 5 स्टेप के बाद अगर आपको सोल्यूशन ना दिखे तो समझ जाइए कि आपका मेथड गलत है, कोई दूसरा मेथड आप अप्लाई कीजिए, मतलब रीथिंक करना है आपको। ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं होते कि जो 4-5 स्टेप के बाद आपको आगे का सीक्वेंस ना पता चले कि कैसे क्वेश्चन आंसर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चेंज ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है, जस्ट ऐसे लिख लीजिए, स्ट्रिप को रिवर्स करना, बस इतना सा ही मतलब है। अगर स्ट्रिप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ऐसे ली गई हो, मतलब हॉरिजॉन्टल हो, तो उसी को आप रिवर्स कर दीजिए, वर्टिकल कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप कैसे ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर वेरिएबल इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स वेरी करेगा, और यहाँ पर कौन वेरी करेगा, वाई। अभी आपको क्वेश्चन जब बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चेंज ऑफ ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है स्ट्रिप को जस्ट रिवर्स कर देना। आपको कर्व ड्रा करने आता होगा, आपको कर्व का इंटरसेक्शन निकालना आता होगा, आपको स्ट्रिप लेना आता होगा कि कैसे हम लिमिट लें। अगर ये आता है तब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें डायरेक्ट कहा गया है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेलुएट। आपको पहले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। देखिए, आप चेंज कीजिए ना कीजिए, आंसर सेम निकलेगा, चाहे चेंज करके निकालें चाहे ना निकालें। ठीक, इसका आंसर ये है, दिया गया है। तो पहले हम सिंपल तरीके से देख लेते हैं। अगर हमें ऑर्डर इंटीग्रेशन का चेंज ना करना हो, तो अगर हमें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना हो तो ये क्या है, एक्स का फंक्शन है, मतलब ये लिमिट है वाई की, वाई के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये मैं आपको
कल वाले टॉपिक का रिवीजन ही करा रहा हूं, अभी मैं चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं। पहले मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करके देखता हूं कि इतना आता है कि नहीं आता। फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका मतलब लिमिट है वाई की। यहाँ पर वेरिएबल है, कोई नहीं वेरिएबल है, वन है, कांस्टेंट है। तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वन का इंटीग्रेशन वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट कर दीजिए तो 2√ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4a dx। कोई दिक्कत? इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2√a, रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 तो 3/2 माइनस 1/4a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3। लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या आया? 4√a/3, एक्स की पावर 3/2 मतलब ये लिखा है 4a की पावर 3/2 माइनस 1/4a इंटू 4a का क्यूब बाई 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। तो क्या आया? 4, 4 का 3/2 तो 4 की पावर 3/2, इसका क्या मतलब है? 4 इंटू 4 की पावर 1/2, 4 का अंडर रूट 2 तो ये हो जाएगा 4√a इंटू 4 इंटू 2। इसी तरह a की पावर 3/2 मतलब a इंटू √a डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4a से ये कैंसिल हो गया तो स्क्वायर बचा तो 16a²/3। इसको देखिए, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32a² माइनस 16a²/3। आंसर क्या आएगा? 16a²/3। ये आपका आंसर है। ये हमने सिंपल किया, अभी हमने ऑर्डर का चेंज नहीं किया। ये तो कल वाला क्वेश्चन ही है, कल वाले तरीके से ही हमने सॉल्व किया है, कोई नया काम हमने किया नहीं। चलिए अब जरा इसमें आगे देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले चेंज ऑफ ऑर्डर कीजिए उसके बाद इवेलुएट कीजिए। चेंज ऑफ ऑर्डर का जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको लिमिट देखना है। लिमिट देखते ही आप इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ये किसकी लिमिट है? फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये वाई की लिमिट है। तो यहां पर लिख दीजिए y इज इक्वल टू दिस, यहां पर y इज इक्वल टू दिस। अलग से लिख लेते हैं तो y क्या मिला? 2√ax। यहां पर y क्या मिला? x²/4a। दो कर्व तो ये हो गए। जब ये y की लिमिट है तो कांस्टेंट वाली लिमिट किसकी होगी? x की, क्योंकि दो ही वेरिएबल है। तो x की लिमिट क्या है? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4a। सबसे पहले जब भी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा आपको लिमिट के बाद इसका इक्वेशन लिखना है, और लिमिट के इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहले इन जो इक्वेशन से कर्व बनते हैं उनको ड्रा करना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि एलिप्स है कि सर्किल है। ठीक, तो चलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं अभी मैं बता रहा हूं। y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4ax। इसका कर्व कैसे बनेगा? y की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इसका कर्व कैसा होगा? इसका कर्व होगा ऐसा, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव ऐसे ही रहेगी, y इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, कुछ भी करें x पॉजिटिव रहेगा। तो इसकी ये कर्व बन गया y² बराबर 4ax, ये कर्व हो गया। इसका जरा देखते हैं ये कर्व कैसा जाएगा। ये कर्व लिखा है x² बराबर 4ay। x चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि x का स्क्वायर है। तो इसका कर्व कैसा बनेगा? इसका कर्व ऐसा बनेगा। ये वाला कर्व क्या है?
एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब देखिए ये दोनों कर्व कहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहां पर कट कर रहे हैं इनका इक्वेशन निकालिए। कैसे जानेंगे कि कहां पर कट कर रहे हैं? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। एक लिखा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और दूसरा लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। एक्स की वैल्यू यहां से निकालिए फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या मिला? वाई स्क्वायर बाई 4a, यहां पर पुट कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर बराबर 4ay। तो क्या मिला? y की पावर 4 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो y क्यूब बाई 16a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो एक तो y की वैल्यू मिलेगी 0 और दूसरी y की वैल्यू मिलेगी 4a। ठीक, तो y के दो कोऑर्डिनेट मिले, एक 0 एक 4a। तो एक यहां पर कट कर रहा है, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो एक पॉइंट तो 0 0 मिले, दूसरे पॉइंट मिले 4a। y की वैल्यू 4a है तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 4a। तो दूसरा पॉइंट ये मिला जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करना है। हमने दो कर्व से खाली इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, अभी दो कर्व बाकी है। x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है? y एक्सिस का। ये x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन। फिर क्या लिखा है? x इक्वल टू 4a, x इक्वल टू 4a ये लाइन है। x इक्वल टू 4a क्या लाइन है? ये। अब आपके पास तीन रीजन है, एक रीजन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा रीजन है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है। सबसे अच्छा तरीका है लिमिट देख लीजिए। y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? एक्स स्क्वायर बाई 4a से जा रही है 2 रूट ए एक्स। 2 रूट ए एक्स कौन सा कर्व है? ये वाला। और y की लिमिट एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये ना, हाँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a। एक्स स्क्वायर बाई 4a कौन सा है? ये वाला कर्व नीचे वाला। एक्स स्क्वायर बाई 4a, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये वाला कर्व है नीचे वाला। मैं आपको मार्क कर रहा हूं, ये वाला कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। फिर y की लिमिट कहां से कहां गई? यहां से उठ करके कहां गई? 2 रूट एक्स। टू रूट एक्स, यहां से x की वैल्यू 2 रूट एक्स, मतलब ये वाला। तो y की लिमिट आपकी ऐसे जा रही है, नीचे से ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको चार रीजन दिख रहे हैं उनमें से आपका जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो कौन सा है? ये वाला, बीच वाला। कैसे जाने? आप y की लिमिट देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 4a, मतलब ये वाला कर्व यहां से उठ करके ऊपर गई दूसरे कर्व में यहां तक। अब इस रीजन में y तो ऐसे वेरी कर रहा है, एक इस कर्व से लेकर इस कर्व तक जा रहा है, और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर के 4a तक। वही है आपकी लिमिट। अब हमें इस स्ट्रिप को जो वर्टिकल ली गई थी ये, अब इसको क्या कर दीजिए? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में इसको रिवर्स कर दीजिए ऐसे। अब ध्यान से देखिए, जब हम रिवर्स करेंगे, ये वाली स्ट्रिप लगाएंगे
इंक चेंज नहीं हुई क्या? जब हम ये वाला स्टेप लगाएंगे ये, तो इसमें कौन वेरी करेगा? एक्स। अब एक्स की लोअर लिमिट यहां पर इस कर्व पर पड़ रही है, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई स्क्वायर बाई 4a। और यहां पर अपर लिमिट ये एक्स की इस कर्व पर पड़ रही है, और इस कर्व का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√ay। तो एक्स की लिमिट कहां गई? अगर मैं लिमिट यहां पर लिखता हूं, तो एक्स की लिमिट, अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करता हूं, तो एक्स की लिमिट जा रही है वाई स्क्वायर बाई 4a से 2√ay। अब अगर x की लिमिट वेरिएबल आपने चूज कर ली, तो y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है इस रीजन में पूरे में? 0 से लेकर के 4a तक। dx dy, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। सिर्फ हमने स्ट्रिप को उल्टा कर दिया बस। रीजन कैसे पहचानते हैं? स्ट्रिप से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इन 4 रीजन में से कौन सा रीजन में हमारा इंटीग्रेशन हुआ है। जिसमें हुआ है उसी को आपको क्या करना है? रीजन को पहचानना है। चलिए इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं। किसका फंक्शन है? y का, मतलब x की लिमिट है, पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दीजिए। चलिए अपर लिमिट, अपर लिमिट पहले रखिए 2√ay माइनस लोअर लिमिट वाई स्क्वायर बाई 4a dy। इंटीग्रेट कीजिए 2√a, रूट वाई का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 1/4a कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ बाई 3। लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कितना हो गया? 4/3√a, 4a की पावर 3/2 माइनस 1/4a, 4a का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4/3√a, 4 का 3/2 निकालेंगे तो 4 इंटू 2, और a की पावर 3/2 मतलब a इंटू रूट a, ये सब इंटू में है, माइनस 4a से यहाँ पर कटेगा स्क्वायर, 16a स्क्वायर बाई 3। तो कितना आया? 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32a स्क्वायर बाई 3 माइनस 16a स्क्वायर बाई 3। क्या आया आंसर? 16a स्क्वायर बाई 3। यही आपका आंसर भी है। किसी भी तरीके से आप कीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसमें भी यही करते हैं। अब इसको मैं सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन उसी से करेंगे। ठीक, चलिए, ये किसका फंक्शन है? y का, यहां पर है ना y, इसका मतलब ये किसकी लिमिट है? x की। तो यहां पर लिख लीजिए, हमारे पास कर्व क्या मिलेंगे? x इक्वल टू वाई, दूसरा क्या मिला? x इक्वल टू a। जब ये x की लिमिट हो गई तो ये y की लिमिट हो गई, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a। ये 4 कर्व दिए गए हैं, इन कर्व को ड्रा कर लीजिए। x इक्वल टू वाई लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे जा रही है, इसकी वैल्यू है x इक्वल टू वाई इक्वेशन। x इक्वल टू a, x इक्वल टू a ऐसे जाएगा, ये x इक्वल टू a y एक्सिस के पैरेलल। y इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है? x एक्सिस की, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। हमें कैसे पता है यहीं से जा रही है? इसी पॉइंट पर तीनों कट कर रहे हैं, x इक्वल टू a यहां पर रख दीजिए। जहां पर कट करेंगे एक दूसरे को, जैसे अभी इक्वेशन सॉल्व करना, अभी बताए थे ना,
पैराबोला के दो इक्वेशन लास्ट वाले क्वेश्चन में कैसे एक दूसरे को कट कर रहे थे, इनको सॉल्व कर लीजिए, ही आ जाएगा। इसका मतलब कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट भी ए है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई है। ठीक, अब आपका रीजन क्या होगा, रीजन ये वाला होगा, ये वाला, ये डिसाइड करेगा लिमिट। लिमिट में क्या है, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई ये है, फिर एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए ये लाइन है, मतलब आपकी स्ट्रिप ऐसे ली गई थी, तो रीजन आपका क्या हुआ, ये वाला। अब आप इसी स्ट्रिप को उल्टा कर दीजिए और कुछ नहीं करना, इस स्ट्रिप को उल्टा करेंगे तो ये मिलेगा, इस स्ट्रिप को उल्टा करेंगे तो y की लिमिट क्या मिलेगी, यहां पर है y इक्वल टू 0 और यहां पर y की लिमिट क्या है, y इक्वल टू x। तो इसमें मैं अगर मैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, y की लिमिट 0 से x। अब x की लिमिट इस रीजन में कहां से कहां तक है, x यहां है 0 0 कोऑर्डिनेट और x की यहां पर वैल्यू क्या है a। इस पूरे रीजन में मैक्सिमम a कहां तक गया, a तक, मैक्सिमम x कहां तक गया, a तक, तो 0 से a, x dx dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी लिमिट है, y की, क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है। y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट क्या है, x। तो ये क्या लिखा है, 1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 a tan इनवर्स x बाई a। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट है तो 1/x tan इनवर्स y बाई x। ये वाला x पहले से है तो यहां पर x dx, इसका लिमिट रख दीजिए 0 से x, x कैंसिल, तो क्या मिला, 0 से a tan इनवर्स x बाई एक्स माइनस tan इनवर्स 0 dx। ये तो हो गया 0, x से x कैंसिल तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan कब 1 बनता है, पाई बाई 4 पर, 45 डिग्री पर, तो पाई बाई 4 कांस्टेंट हो गया, 0 से a dx। x का dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आया ये, और यही आपका आंसर है। देख लीजिए आंसर यही आया, पाई बाई 4 इंटू ए। ये देखिए ये आपका आंसर है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब ये y की वैल्यू है, तो एक आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा आ गया y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक पैराबोला है। फिर ये x की लिमिट है तो x इक्वल टू 0 और वो है x इक्वल टू 1। कर्व ड्रा करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इस कर्व में क्या है, एक्स का वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव रखिए चाहे निगेटिव, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब कि पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि इधर की तरफ ही वाई पॉजिटिव है, तो इसका इक्वेशन क्या बना, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऐसे जा रही है। ऐसे कैसे जाने, क्योंकि जब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रा करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है जो कि एक्स एक्सिस से ए का कट करती है और वाई एक्सिस से बी का। तो ये वैसे ही तो है, एक्स से ये कट कर रही है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हुए 2,0, यहाँ पर हो गए 0,2। कैसे जाने, जहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को कट करेगी वहाँ पर वाई 0 रख दीजिए तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2। जहाँ पर वाई एक्सिस को कट करेगी वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए, वाई की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब देखिए ये लाइन और ये पैराबोला कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे, तो कटिंग पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये वाली y की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, हाँ मिलेगा कुछ, दो, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यू मिली, एक मिली 1, एक मिली माइनस 2। अब देखिए एक्स की वैल्यू माइनस 2 यहाँ पर नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। एक्स की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। मतलब ये जो पॉइंट है, कटिंग पॉइंट, वो है 1, 1। तो अभी तो हमने इन दोनों इक्वेशन से निकाला। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 ये वाला एक्सिस है, वाई एक्सिस, और फिर लिखा एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 से पास करेगी, एक्स इक्वल टू। अब रीजन कौन कौन से हुए, यहाँ पर बहुत सारे रीजन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रीजन है। वो डिसाइड करने के लिए क्या देखिए, लिमिट पैराबोला से कहाँ पड़ा, स्ट्रेट लाइन पर, पैराबोला से स्ट्रेट लाइन पर पड़ा, एक्स इक्वल टू 0 भी है यहाँ पर, मतलब हमारा रीजन जो हुआ वो ये है। अभी तक स्ट्रिप कैसे ली गई थी, ये वर्टिकल, तभी तो इसका लोअर पार्ट यहाँ पर पड़ा पैराबोला पर, अपर पार्ट पड़ा स्ट्रेट लाइन पर। अब इसी स्ट्रिप को क्या कर दीजिए, रिवर्स। ध्यान से देखिए, अगर मैं स्ट्रिप को रिवर्स करता हूं तो मेरे दो रीजन बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि स्ट्रिप का एक पार्ट तो वाई एक्सिस से पैराबोला में जाकर गिरेगा, दूसरा पार्ट कहां गिरेगा, स्ट्रेट लाइन पर, इस लाइन पर, ये स्ट्रेट लाइन और ये है पैराबोला। तो दो रीजन हो गए, रीजन 1 रीजन 2। तो जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे इसका तो हमारे पास लिमिट दो रीजन में चलेगी। इसको जरा इरेज कर देते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है ये दो पार्ट में होगा जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि दो रीजन मिल गए। अब देखिए स्ट्रिप का लोअर पार्ट तो है यहीं पर पड़ रहा, एक्स इक्वल टू 0 पर, ये किसकी लिमिट है, एक्स की, तो एक्स इक्वल टू 0। अपर पार्ट कहां पर पड़ रहा है, पैराबोला पर, पैराबोला पर एक्स की वैल्यू निकालिए, तो एक्स इक्वल टू मिलेगा रूट वाई, प्लस माइनस रूट वाई मिलेगा, लेकिन हमें प्लस लेना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन है, तो रूट वाई। यहां से यहां तक में एक्स की लिमिट मिल गई 0 से रूट वाई, तो वाई की लिमिट कहां से कहां तक है, इस रीजन में वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 1 तक। ये तो हुआ एक रीजन, प्लस दूसरा रीजन कौन सा है, ये वाला, यहां पर भी एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के, यहां पर एक्स की वैल्यू निकालिए इस लाइन में, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 माइनस वाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो 2 माइनस वाई। एक्स की लिमिट तो ये मिल गई, वाई की लिमिट, वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा, 1 से लेकर के 2 तक इस रीजन में, तो 1 से लेकर के 2, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर 3/8 आ जाएगा। मैं इंटीग्रेट करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। किसकी लिमिट है ये, एक्स की, क्योंकि फंक्शन ऑफ वाई है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए इसको, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में पहले, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1/2 वाई, 2 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, लिमिट पुट कर दीजिए, प्लस 1/2, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, पहले ओपन कर दीजिए, वाई
4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y dy। कितना आया? 1/6, 1 माइनस 0 प्लस 1/2। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, y को अंदर ले जाइए, 4y, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, वाई क्यूब, y की पावर 4/4 माइनस 4 वाई स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3, 1 से लेकर के 2 तक। तो ये कितना हो गया? 1/6 प्लस 1/2, 2 वाई स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 डिवाइड बाई 4 माइनस 4, 8/3। ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 2, 1/4 प्लस 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व कीजिए तो 1/6 प्लस ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 6 प्लस 15/4, 8 चौक 32, 32 माइनस 4 28, 28/3। ये कितना हो गया? 1/6 प्लस 1/2, 1/2 को अंदर ही ले लीजिए। ये हो गया 3 प्लस 15/8 माइनस 14/3। ये कितना हो गया? 24, एलसीएम चौको 24, 72 प्लस 45 माइनस 112। कितना हो गया? 5 2 7 7 4 11, 7 4 11 और 1 12, 112, 9/24। कितना आया आंसर? 3/8। ये आपका आंसर है। देख लीजिए 3/8 ही है ना? (3/8). नेक्स्ट, चलिए इसको भी चेंज ऑफ ऑर्डर से ही करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बिना दिमाग लगाए देखिए किसकी लिमिट है, ये किसकी फंक्शन है? y का, इसका मतलब x की लिमिट है। तो x इक्वल टू 0 ये है, फिर x इक्वल टू क्या मिला? a/b √b² माइनस y²। चालू कर लीजिए इसको, तो ये क्या मिलेगा? x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी इक्वेशन को हमने कुछ इस तरीके से लिखा, स्क्वायर करके अरेंज कर देना है बस। ये x की हो गई, y की क्या हो गई? y इज इक्वल टू 0 और फिर हो गया y इक्वल टू b। कर्व ड्रा कीजिए। x इक्वल टू 0 y एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस है, y इज इक्वल टू b ये एक लाइन होगी, और ये क्या है? आपको क्या दिख रहा है? ये एक पैराबोला, ओ सॉरी इलिप्स है। कैसे पता कि यहां से कट कर रहा है? जब आप इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे इलिप्स के, तो ये x को कहाँ कट करता है? -a और a पॉइंट पर, और y को -b और b। लेकिन हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? हमारे पास पूरा सर्किल लेना है या इसका कुछ पार्ट लेना है? उसके लिए यहां पर देखिए, x इज इक्वल टू 0 से कर्व पर गया, x इक्वल टू 0 ये है, मतलब स्ट्रिप ऐसे ली गई थी, क्योंकि यहीं पर इस कर्व पर x का मान ये है a/b √b² माइनस y²। फिर दूसरी लिमिट क्या है? 0 से b, y इक्वल टू 0 ये है और y इक्वल टू b ये है, मतलब आपको ये रीजन लेना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है इसका। स्ट्रिप x एक्सिस के अलॉन्ग ली गई थी, अब इसको स्ट्रिप को उल्टा कर दीजिए ये, तो यहां पर क्या मिलेगा? y इक्वल टू 0,
यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो y क्या मिलेगा, b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। अगर नहीं दिक्कत हो रही तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की लिमिट जब हम स्टेप उल्टा करेंगे तो 0 से कहाँ तक गई, यहाँ तक, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x है यहाँ पर 0 और यहाँ पर x क्या है, a, 0। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई, 0 से लेकर के a तक। मतलब जब मैं इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करूँगा तो क्या लिखूँगा, 0 से a और फिर y 0 से b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। किसका फंक्शन है, x का, मतलब लिमिट किसकी है, y की। पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x कांस्टेंट है y का, वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। तो 1/b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ये कॉमन ले लीजिए बाहर, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कीजिए ए स्क्वायर एक्स का, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब एक्स की पावर 4/4, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से a। तो क्या मिला, b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, लिमिट पुट कर दीजिए। तो a की पावर 4/2 माइनस a की पावर 4/4। कोई दिक्कत, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, a की पावर 4/4, a स्क्वायर से ये, तो क्या मिला, a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 8, और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाए और कहा जाए सॉल्व करो, तो आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर दीजिए, या दूसरा तरीका है कि आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाइए। ये किस, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका मतलब कि y की लिमिट है, ये भी फंक्शन है y, ये भी फंक्शन है y का। जब y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेंदी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा आईलेट का, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके करना पड़ेगा, उससे प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगी। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास जब भी हम प्रॉब्लम लेंदी करें तो समझ जाइए कि आप अपना मेथड चेंज कीजिए, सोचने का तरीका बदलिए, क्योंकि 2-4 स्टेप के बाद क्वेश्चन अपने आप आंसर दिखने लगता है। यही अभ्यास का जादू है, इसीलिए कहते हैं कि हैंड प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। अब क्या है, ये किसकी लिमिट है, y की। तो मैं पहले इक्वेशन बना देता हूँ, y इक्वल टू एक्स लिखा है, फिर लिखा है y इक्वल टू इन्फिनिटी। ये किसकी लिमिट है, x की, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू इनफाइनाइट। जरा ये रीजन बनाते हैं, x इक्वल टू 0 ये है y एक्सिस का इक्वेशन, फिर है x इक्वल टू इनफाइनाइट, x इक्वल टू इनफाइनाइट इधर चला जाता है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन होगी जिसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू वाई, फिर y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी इधर चला जाता है। मतलब आपका रीजन कौन सा हुआ, ये वाला या ये वाला, वो लिमिट डिसाइड करेगी। स्ट्रिप का लोअर पार्ट यहाँ इस लाइन पर पड़ रहा, अपर पार्ट कहाँ पड़ रहा, ये यहाँ पर, उधर चला जा रहा, इसका मतलब हमारा रीजन ये है। अब इसी स्ट्रिप को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए ऐसे। जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई, ये तो x की लिमिट हो गई। y की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमारा रीजन ये है पूरा,
तो 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई वाई डी एक्स डी वाई। देखिए एक स्टेप में कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये किसकी लिमिट है? फंक्शन ऑफ y है, मतलब x की लिमिट है। x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y वाले सारे फंक्शन क्या होंगे? कांस्टेंट। तो ये हमारे लिए पूरा क्या हो बन गया? कांस्टेंट। तो e की पावर माइनस वाई बाई वाई कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट कर दीजिए। देख रहे हैं जादू? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y से y कैंसिल। e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस वन कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए। e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस जीरो। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो, माइनस माइनस प्लस, किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या होती है? वन। ये आपका आंसर है। देखिए आंसर वन ही आया है इसका। हाँ ये वन दिया गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपकी मजबूरी है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाना, अदरवाइज ये सॉल्व करने में टाइम लगेगा। मैंने बताया ना कि क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि ये y की लिमिट है और ये y के रिस्पेक्टिव में ये सारे y के फंक्शन है, मतलब आप इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। लेकिन जैसे ही आपने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाया तुरंत क्वेश्चन 4 लाइन में सॉल्व हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। ठीक, चलिए ये देखते हैं। इसका फंक्शन है x का, इसका मतलब कि y की लिमिट है। किसकी लिमिट है ये? y की। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू ए, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू ए। ड्रा कीजिए। x इक्वल टू ए लाइन ये होगी, y इज इक्वल टू ए लाइन ये होगी। दोनों जहां पर कट करेंगे वहां से ये y इज इक्वल टू एक्स पास करेगी। इसके कटिंग कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जहां पर इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट a कॉमा ए, क्योंकि यहां पर दोनों इक्वल हैं। x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो ये है। लिमिट देखिए, y इज इक्वल टू एक्स से y इज इक्वल टू ए गया, मतलब लिमिट ऐसे है, वो सॉरी स्ट्रिप ऐसे है। इसका मतलब रीजन हमारा ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। अब इसी स्ट्रिप को उल्टा कर दीजिए। इस स्ट्रिप को उल्टा करेंगे तो x की वैल्यू क्या है? जीरो। यहां पर x की वैल्यू क्या है? y के बराबर। तो जीरो से y की वैल्यू इस रीजन में कहां से कहां तक गई? जीरो से लेकर के a तक। x डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसकी लिमिट है ये? x की, क्योंकि फंक्शन ऑफ y है। x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y आपका क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये क्या लिखा है? एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। तो क्या कर दीजिए? 2 का मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको t मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड। इंटीग्रेशन ही अब कर रहे हैं सिंपल, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में जीरो से a, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट पुट कर दीजिए, जीरो से y डी वाई, 1/2, जीरो से a। अपर लिमिट पुट कर दीजिए लॉग 2y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आ जाएगा लॉग वाई स्क्वायर डी वाई। अब लॉग वाई स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ये लिखा है लॉग m माइनस लॉग n, तो इसको क्या कर दें? लॉग m बाई n। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। लॉग 2 कांस्टेंट है, लॉग 2 को बाहर ले लीजिए, तो क्या मिला? log 2/2
डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा a/2 log 2। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत? इसका आंसर चेक कर लीजिए, a/2 log 2। कहानी समझ में आ गई? चलिए इसको देखते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, फंक्शन ऑफ वाई है, इसका मतलब कि एक्स की लिमिट है, तो एक्स पहले कर्व ड्रा कीजिए, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 1, फिर वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1। जरा ड्रा करते हैं। वाई इज इक्वल टू 0 ये है, वाई इज इक्वल टू 1 ये है, एक्स इक्वल टू वाई ये, फिर एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पर। कौन सा रीजन है हमारा, ये वाला ये वाला, ये डिसाइड करेगा। ये लोअर लिमिट स्ट्रेट लाइन पर पड़ रही है यहाँ पर, अपर लिमिट 1 पर पड़ रही है, एक्स इक्वल टू 1 ये। इसका मतलब हमारा रीजन ये है। इसी स्ट्रिप को उल्टा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई 0। यहाँ पर y की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। x की वैल्यू क्या है इस रीजन में, यहाँ 0 से लेकर के 1, x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको फार्मूला पता होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो 0 से 1, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो एक्स कांस्टेंट हुआ, तो एक्स ये है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, 0 से एक्स। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? लॉग, अच्छा सॉरी, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर एक्स की जगह वाई होगा। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ठीक, चलिए 0 से 1 एक्स लॉग, वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई की जगह एक्स, तो लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अंडर रूट डी वाई। सॉरी, अपर लिमिट अभी पुट किए हैं, माइनस लोअर लिमिट, y की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो लॉग एक्स स्क्वायर। y के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर ही चुके हैं ना, तो एक इसकी लिमिट है x की। चलिए पुट कीजिए, तो 0 से 1 x लॉग, ये क्या बन गया, x 1 प्लस रूट 2 माइनस लॉग x लॉग m माइनस लॉग n, लॉग 1 प्लस रूट 2 एक्स बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, लॉग 1 प्लस रूट 2 ये कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा लॉग 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर। ठीक, देख लेते हैं आंसर क्या था, log 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही सिंपल है,
चीज़ें। चलिए, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से ही करना है। इसके फंक्शन है y का, इसका मतलब कि x की लिमिट है, तो x इक्वल टू 2 माइनस वाई। इसका मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्या है? एक सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है? 2, जिसके सेंटर क्या है? केंद्र 0, 0 ओरिजिन। ये किसका लिमिट है? ये अगर x का हो गया तो ये y का लिमिट है, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। ड्रा कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये कहाँ कहाँ कट कर रहा होगा? 0, 2 पर और इधर 2, 0 पर। जो सर्किल है उसका सेंटर है ओरिजिन, और वो उसका रेडियस है 2, मतलब वो ऐसे कहीं से पास हो रहा होगा, ऐसे। ये y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 ये है, और y इज इक्वल टू 2 ये। अब हमारे पास रीजन कौन सा हुआ? या तो ये होगा या ये होगा। इसको डिसाइड करने के लिए यहां पर देखिए, स्ट्रेट लाइन से सर्किल पर लिमिट गई x की, मतलब आपका रीजन ये है। अब इसी स्ट्रिप को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए, ये बना दीजिए। जब उल्टा करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पर y की वैल्यू क्या है? यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 माइनस एक्स। और सर्किल पर जाकर के अपर लिमिट पड़ी तो सर्किल पर y की वैल्यू क्या मिलेगी? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस वाला ही रखिएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा रूट लेने पर, लेकिन माइनस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसको अगर मैं चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन करूं तो क्या लिखूंगा? 2 माइनस एक्स से कहाँ गए? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गई y की लिमिट। x की लिमिट इस रीजन में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 से लेकर के 2 तक। x यही तो है ना, 0 से लेकर के 2 तक। यहां पर देखिए x कोऑर्डिनेट 0, यहां पर है 2। y डी एक्स डी वाई, ये किसकी लिमिट है? y की। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए सबसे पहले, तो 0 से 2, वाई स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट ओपन कीजिए, 1/2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x आएगा, तो प्लस 4x dx। कुछ कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो गए। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 4x का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3। लिमिट पुट कर दीजिए, तो 1/2, 2×2 = 4, 4×2 = 8, माइनस 2×2 = 4, 4×2 = 8। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया? 1/2, 8×3 = 24, 24 माइनस 8 16/3, 2×8 = 16। आंसर क्या आया? 8/3। क्या देखिए आंसर 8/3 है? 4/3। कुछ गड़बड़ हुई? कुछ गड़बड़ है क्या? आंसर तो 4/3 दे रहा है। 1/2, 2 माइनस एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, टू, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 4, 4 दूनी 8, 8/3, 24 माइनस 16, 8/3 आ रहा, तो फिर 4/3 कैसे आ रहा? कहीं आंसर तो गलत नहीं है? आठ बटे तीन ही आंसर आएगा। आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, 8/3 ही आ रहा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी हमें गलती तो कहीं नज़र नहीं आ रही है, तो इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। 8/3 आ रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, इसका फंक्शन है ये y का फंक्शन, इसका मतलब कि किसकी लिमिट है? x की। तो क्या है? x इक्वल टू a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा है x इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो इक्वेशन एक ही तरह लग रही है। चलिए इसको उधर ले जाते हैं। तो क्या है? x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस लिख लीजिए, बात एक ही है। अब इसको चल के क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब कि ये एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है? a, 0 और रेडियस क्या है? a। तो सर्किल पहले एक ड्रा कर लीजिए। इसका सेंटर है a, 0 और रेडियस है a। इसका मतलब कि सर्किल ऐसे कहीं बनेगा, ठीक है। फिर यहां पर देखिए y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस है, इसी का इक्वेशन है। और y इज इक्वल टू a, सर्किल की रेडियस a है, तो इसका मतलब कि सर्किल यहां से पास करेगा। अब इसका लोअर और अपर पार्ट देखिए कि कहां पर पड़ा। x इक्वल टू माइनस, सॉरी, x इक्वल टू a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब कि आपका ये x की लिमिट थी, तो आपका रीजन ये हुआ, यही तो हुआ। और y की लिमिट 0 से a है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सर्किल का खाली ये वाला पार्ट ही इंटीग्रेट करना है, नीचे वाला नहीं करना। क्यों? क्योंकि y की लिमिट 0 से a गई है, मतलब यहां से यहां तक। अब आप इस स्ट्रिप को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। जब आप इस स्ट्रिप को उल्टा करेंगे तो y की लोअर लिमिट क्या बनी? यहां पर y क्या है? 0। और इस सर्किल में y की लिमिट क्या है? यहां पर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? यहां से y की वैल्यू निकालिए जरा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। तो ये और ये कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या मिली? अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की लिमिट मिली। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? x की लिमिट है 0 से लेकर के, ये तो हुआ 0, 0 यहां तक। सर्किल का सेंटर है a, 0 और रेडियस क्या है? a। तो a यहां से हुआ और a यहां से हुआ, तो ये कितना हुआ? कोऑर्डिनेट 2a, 0। तो 0 से 2a, बाकी सब कुछ सेम है।
लिमिट जैसे ही आपकी डिसाइड हो गई फटाफट इंटीग्रेशन कर दीजिए अब बिना दिमाग लगाए। पहले y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट हो गया y स्क्वायर बाई 2, वन बाई टू कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दीजिए 2a एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, 0 से 2a, ये क्या हुआ 1 बाई 2, 2a, 2 दूनी 4 दूनी 8, a क्यूब बाई 3 माइनस 16 a की पावर 4 बाई 4, 4 चौके 16, तो कितना आया 1 बाई 2, 8 दूनी 16 a की पावर 4 बाई 3 माइनस 4 a की पावर 4, ये कितना हो गया 1 बाई 2, 4 त्याई 12 इंटू 4 a की पावर 4 बाई 3, 2 दूना 4, क्या आंसर आया 2a की पावर 4 बाई 3, ये आपका आंसर है। देखिए क्या ही है आंसर 2a की पावर 4 बाई 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये। किसका फंक्शन है y का, इसका मतलब किसकी लिमिट है x की, x इक्वल टू वाई, फिर क्या मिला x इक्वल टू 4 माइनस वाई, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, फिर ये क्या है y की लिमिट, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। फटाफट रीजन बनाइए, x इक्वल टू वाई लाइन ऐसे जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लाइन ऐसे जाएगी, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कहाँ कहाँ कट कर रही है 4 कामा 0, ये कर रही है 0 कामा 4, ये x इक्वल टू वाई, फिर है y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 देखिए कहाँ पर पड़ेगा y इक्वल टू 2, या तो इधर कहीं जाएगा या इधर कहीं जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ जाएगा, तो पहले आप इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इन दोनों लाइन का, x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई यहाँ पर रखेंगे तो 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4 मतलब y इज इक्वल टू 2, और जब y 2 मिल गया तो x भी 2 मिलेगा, मतलब 2/2 कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, मतलब y इज इक्वल टू 2 लाइन यहाँ से जाएगी। ठीक, अब हमें रीजन डिसाइड करना है, रीजन देखिए x की लिमिट x इक्वल टू वाई ये वाली लाइन से कहाँ गई 4 माइनस वाई तक, ये वाली लाइन तक, इसका मतलब हमारा रीजन ये है। जब हमारा रीजन ये है तो जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हम स्ट्रिप को उल्टा कर दें, स्ट्रिप को उल्टा कर दिए, स्ट्रिप को जैसे उल्टा किए आपके पास दो रीजन आ जाएगा, रीजन 1 रीजन 2, ये है 0 0। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ जब हम इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे तो दो पार्ट में सम होगा, क्यों, क्योंकि दो रीजन है। पहले रीजन की बात करते हैं, स्ट्रिप का लोअर पार्ट कहां पड़ेगा y इज इक्वल टू 0 पर, अपर पार्ट कहां पड़ा ये वाली स्ट्रेट लाइन पर, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक इस रीजन में वेरी कर रहे हैं 0 से लेकर के 2 तक, ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट में देखते हैं, इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट कहां पड़ा y इज इक्वल टू 0 पर, अपर पार्ट कहां पड़ा ये वाली स्ट्रेट लाइन पर, और ये वाली स्ट्रेट लाइन में y का इक्वेशन क्या है 4 माइनस एक्स, यहां पर x की लिमिट क्या है लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट क्या है 4, क्योंकि x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है इस रीजन में, सेकंड रीजन में 2 से लेकर के 4 तक। इंटीग्रेट कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 26/3, जरा इंटीग्रेट करके देखते हैं, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए,
तो वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना हो गया 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लोअर लिमिट 0 हो जाएगी 1/2 पूरे का बाहर ले लीजिए एक्स 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स की पावर 4/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसको ओपन कीजिए एक्स 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x dx ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 16 डिवाइडेड बाई 4 4 अपर लिमिट हो गया 4 माइनस लोअर लिमिट 0 आ जाएगी प्लस इसको जरा इंटीग्रेट करेंगे तो 16 एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट पुट कर दीजिए 2 से 4 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 2 अठे 16 तो 1/2 4 प्लस 8 अपर लिमिट 16 प्लस 64 माइनस 8 इंटू 64/3 ये तो अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 8 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 8 इंटू 8/3 ठीक है चलो 1/2 ये कितना हो गया 16 अट्ठे 128 128 और 4 132 132 और 64 6 196 माइनस 8 चौक 32 4 36 माइनस 8 चौक 8 इंटू 64 माइनस 8 56 डिवाइडेड बाई 3 ठीक है 196 माइनस 36 कितना हुआ 160 माइनस 8 छंग 48 8 पंच 40 40 और 4 44 डिवाइडेड बाई 3 1/2 480 माइनस 448 डिवाइडेड बाई 3 ये कितना मिला 1/2 32/3 16 कितना आ गया 16/3 ये आपका आंसर है देखते हैं कितना आया है 26/3 कुछ गड़बड़ है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
16 अट्ठे 128 और 4 132 और 64 4 2 6 3 9 196। बत्तीस बटे 3। 8x² बाई 2 माइनस 8x³ बाई 3 प्लस x⁴ बाई 4। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है? 8 4 चौके 16, 4 चौक 16 चौको 64, एक 4 कैंसिल, 4 चौक 16 चौको 64 इंटू 8 माइनस 2 दूना 4 8 चौक 32 माइनस 2 दूना 4 प्लस 8 4 दूनी 8 बटे 3। लिमिट तो सब सही लगी है। एक बार कैलकुलेशन ही क्रॉस चेक कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। 2 प्लस 2 बच्चों को 64 प्लस 32 माइनस 4 इंटू 64 बटे 3 माइनस 16 माइनस 2 प्लस 32 बटे 3। 4 2 6 3 9 98 माइनस 18 2 प्लस 8 78 माइनस 4 तो 24 बटे 3। ये कितना आ गया? 2 प्लस 8 त्रिक 24 7 त्रिक 21 और 2 23। सोलह बटे 3। 16 बटे 3 ही आपका आंसर है। 16 बटे 3 ही आ रहा है। वो 26 बटे 3 गलत है। वो आंसर सही कर लीजिए। ये है 16 बटे 3। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मैंने 2 बार चेक कर लिया, 16 बटे 3 ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे या हो सकता है पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाएं। बेसिकली आपके एग्ज़ाम भर का पर्याप्त है 3 क्लासेज में। इनको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फार्मूलों का लिख करके रिवीजन कीजिए ताकि चीज़ें मौके पर काम आए। अदरवाइज याद करेंगे तो भूलेंगे और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।